वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि। सो रिसेंटली मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और हम सभी वेट कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो भी आगे का प्रोसेस है आफ्टर डीवी उसके लिए मेल आए। सो आज मेल आ गया है और 2-3 दिन पहले हमें लिस्ट वगैरह भी आ गई थी। सो लिस्ट में क्या क्या हमें अभी कंप्लीट करके लेके जाना है वो सारी चीज़ें मेंशन थी, बट मेल का वेट हो रहा था। सो मेल आ चुका है और मेल में सिर्फ ये मेंशन है कि 22 को हम लोगों को करना है। सो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन हमें खुद से करा के लेके जाना है और प्राण आईडी क्रिएशन है वो वहीं सीएलडी में होगा, बट मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन हमें खुद से करा के लेके जाना होगा। सो मेडिकल के लिए जो लिस्ट वगैरह है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हमें एक फ़ॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से मेडिकल हमें कराना है। सो मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सिविल सर्जन से करवाना है। सो मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट कर लिया है। कल और आज 2 दिन मैंने कंप्लीट मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ है। सो मुझे 2 दिन में लगभग 8 घंटे लग गए मेडिकल कंप्लीट करने में और मेरा जो भी मेडिकल है वो मैंने टोटली बिना किसी को पैसे पे किए हुए बनवाया है। सो मेडिकल में जो बेसिक हमें टेस्ट करवाने हैं लाइक ईसीजी, एक्सरे, देन ब्लड टेस्ट है, देन कुछ डॉक्टर्स से हमें साइन करवाना है, वो सारी चीज़ें हैं और फॉर्मेट पे फिलिंग करानी है। देन लास्ट में सारी रिपोर्ट्स फिजिशियन को दिखाना है एंड फिजिशियन फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे, देन हमें सीएमओ ऑफिस में जा कर के स्टैंप लगाना है। सो ये पूरा प्रोसेस मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं मेडिकल से फ्री हो चुकी हूँ। और पुलिस वेरिफिकेशन की बात रही तो पुलिस वेरिफिकेशन मैंने लगभग 10 से 12 दिन पहले ही अप्लाई कर दिया था और 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई थी मेरे लोकल पुलिस स्टेशन से। देन वहाँ पे मुझे उन्होंने फ़ोटो आईडी प्रूफ, फ़ोटो कॉपी ऑफ फ़ोटो आईडी एंड उसके साथ एक फ़ोटो के साथ मुझे बुलाया था। देन उन्होंने जो टाइम दिया था मैं उस टाइम पे जाके वहाँ पे रिपोर्ट किया मैंने और बेसिक से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, देन उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अभी मेरा एसपी ऑफिस से बचा था जब लास्ट मैंने चेक करवाया था 3-4 दिन पहले, आई गेस कि अब तक हो चुका होगा और मैक्स टू मैक्स 15 दिन में हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। सो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के स्टेज पे है एंड मेरा मेडिकल भी हो चुका है। सो अब मैं वेरिफिकेशन के बारे में किसी को कुछ भी डिटेल्स चाहिए होंगी कि मैंने कैसे प्रोसीड किया है, कैसे कराया है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। इसके अलावा हम जो रिपोर्ट करेंगे सीएलडी में, तो सीएलडी में जो हमारा जो हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें मेंशन है कि हमारा जो ट्रेनिंग होगा या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। सो पीओ में भी सेम लैंग्वेज लिखा हुआ था और डाउटफुल था, बट जो ट्रेनिंग होती है वो सीएलडी में ही हुई थी, सेम एज़ हमारे साथ भी होगा जो मैं गेस कर रही हूँ। अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जितना उनके पास स्पेस होगा उससे ज़्यादा लोग आते हैं, देन इन दैट केस वो ऐसा कर सकते हैं कि हाफ को वो डायरेक्ट ब्रांच अलॉट कर दे एंड हाफ का ट्रेनिंग करा दे, बट वो बहुत रेयर केस होता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो 22 को हम रिपोर्ट जब करेंगे तो हमें अपना 14 डेज़ का जो भी अटायर वगैरह रहेगा हमारा उसको लेकर के जाना है। बाकी एग्जैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे पता चलेगी, तो इधर उधर से कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। अभी प्राण आईडी का एक और चीज़ बच रहा है, जैसे प्राण का जो भी फॉर्म है उसमें जब हम फॉर्म फिलिंग करेंगे तो बेसिक कुछ ही चीज़ें हम फिल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हमें सीएलडी में ही पता चलेगी। बट हमें ये नहीं पता है कि कौन सी स्कीम कैसी क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बारी रिसर्च कर लेना प्राण में कैसे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन वगैरह। अभी मुझे वो रिसर्च करना है, मैं भी उस पर रिसर्च कर लूँगी, थोड़ा आइडिया रहेगा तो हम अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखते हैं तो मेडिकल हमें करवाना है, देन हमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना है एंड प्राण वाला जो फॉर्म है उसको फिल करके लेके जाना है, बट उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं फिल कर पाएंगे। प्राण वाला जो फॉर्म है वो ब्लैक कलर की पेन से फिल करना है, ये मिस्टेक मैंने कर दी है। सो अभी मुझे दूसरा प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। सो ये हमारा आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमें सीएलडी में 14 डेज़ का अपना जो भी कपड़े वगैरह हैं उसका बैग पैक करके जाना है।
ट्रेनिंग के बाद हमें एग्जैक्ट ब्रांच मिलेगी, ब्रांच अलॉटमेंट होगा, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम दिया जाएगा वहाँ शिफ्टिंग के लिए। बट इन केस अगर किसी को डायरेक्टली ब्रांच अलॉटमेंट होता है सो उनको वो टाइम दिया जाएगा शिफ्टिंग के लिए। सो दिस इज़ इट। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है ये हेल्पफुल हो, और जिसको भी मेडिकल रिगार्डिंग या पुलिस वेरिफिकेशन रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन जिन्होंने भी क्रैक किया हुआ है, और IBPS PO का नोटिफिकेशन आ गया है। सो जो भी लोग 25 में चूक गए हैं उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 26 के जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ है, तो आप अप्लाई कर। ये है कि SBI का तो मैंने ऑलरेडी नहीं ही किया था, IBPS PO का भी मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो JIB CIB के लिए है। बाकी आगे का क्या मेरा प्लान होगा वो मैं ज्वाइन करने के बाद ही बता पाऊँगी। अभी एग्जैक्ट तो मैंने एज सच कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर